श्री मल्लिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ स्वयं में एक आश्चर्य थे। अन्य सभी तीर्थंकरों ने पुरुष शरीर धारण किया था, लेकिन तीर्थंकर मल्लिनाथ ने स्त्री शरीर में जन्म लिया। भगवान मल्ली प्रभु ने अपने पूर्व जन्मों में ही ऐसी प्रकृतियों का बंध किया था। पूर्वभव 3 महाविदेह क्षेत्र में राजा महाबल, जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की सलिलावती विजय में वीतशोका नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम बल था। उनकी महारानी धारिणी से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया महाबल। महाबल जब युवावस्था को पहुँचे तब माता पिता ने उसका विवाह 500 राजकन्याओं से किया। कई वर्षों बाद महाबल की पत्नी कमलश्री से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया बलभद्र। सम्राट बल सांसारिक व्यापार के प्रति विरक्त हो गए और उन्होंने महाबल का राज्याभिषेक करके स्वयं धर्मघोष आचार्य के पास दीक्षा लेकर साधना में प्रवृत्त हो गए। महाबल राजा बनकर सुचारू रूप से राज्य संचालन करने लगे। महाबल के 6 अभिन्न मित्र थे। 1 अचल, 2 धरन, 3 पूरन, 4 वसु, 5 वैश्रवण, 6 अभिचंद्र। सभी में गाढ़ मित्रता थी। एक बार वीतशोका नगरी में आचार्य धर्मघोष पधारे। महाबल राजा और उसके मित्र आचार्य धर्मघोष के पास वंदन के लिए पहुँचे। गुरु महाराज ने सभी को प्रवचन सुनाया। गुरु महाराज का प्रवचन सुनकर महाबल राजा विरक्त होकर साधु बनने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनके 6 मित्र भी तैयार हुए। सातों ने आचार्य धर्मघोष मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के बाद सातों मुनियों ने ये निश्चय किया कि तपस्या, अभिग्रह आदि सभी साधनाएं हम सब साथ साथ करेंगे, ताकि आगे भी हमारा साथ हमेशा बना रहे। ऐसा निश्चय करके सातों मुनि साथ साथ तीर्थंकर चरित्र समान तप और साधनाएं करने लगे। एक बार महाबल मुनि के मन में विचार आया कि अभी तो सातों में मेरा स्थान विशेष है, लेकिन समान तपस्या और अभिग्रह के कारण भविष्य में यह विशेषता बनी नहीं रहेगी। अहंकार के आवेश में उन्होंने गलत निर्णय लिया कि विशिष्ट बनने के लिए मुझे अपने मित्रों से कुछ विशेष तप करना चाहिए। इस कल्पना में वे पारणा के दिन जब सहवर्ती साधु उनके लिए आहार लेकर आते तब वे कहते, आप पारणा कर लीजिए, मैंने आज आहार का त्याग कर दिया है। इस प्रकार छद्म रूप और अहंकार मय तप से उनके स्त्री गोत्र का बंध हो गया। विशेष तपस्या और निर्जरा के कारण तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हुआ। तदनंतर समाधि मरण प्राप्त कर वे सभी मुनि अनुत्तर लोक के वैजयंत विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। पूर्वभव 2 अनुत्तर लोक के वैजयंत विमान में देव। अब वे सातों मुनि वैजयंत विमान में देव हैं। वहाँ भी वे साथ साथ तप करते हैं और कठोर साधना में लगे रहते हैं। आयु पूर्ण होने पर वे सातों देव फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। ये जन्म श्री मल्लिनाथ भगवान का अंतिम जन्म है और इसके तुरंत बाद वे तीर्थंकर बनते हैं। भव 1 भरत क्षेत्र में मल्लिनाथ भगवान। भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों की विहार भूमि के रूप में प्रसिद्ध बिहार देश, उसके बगल में बंग भूमि और उसके मध्य में अत्यंत सुंदर मिथिला नगरी थी। वहाँ जैन धर्म के परम उपासक महाराज कुंभ राज्य करते थे। वे सम्यक्त्वादी गुणों से युक्त थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। धर्म की शोभा से युक्त उस मिथिला नगरी में एक दिन अद्भुत पुण्य उदय से अचानक चमत्कार हुआ। राजमहल में अत्यंत चमकदार, बहुमूल्य और करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। महारानी ने फाल्गुन सुद चतुर्थी के दिन तीर्थंकर जन्म सूचक 14 अतिमंगल स्वप्न देखे और उसी समय हमारे चरित्रनायक भगवान मल्लिनाथ ने अपराजित विमान से निकलकर महारानी के गर्भ में प्रवेश किया। यह विश्व के लिए अत्यंत मंगल का क्षण था। इंद्रादि देव मिथिलापुर आए और माता पिता का सम्मान करके अपनी हर्ष भावना व्यक्त की। गर्भ में तीर्थंकर होने के कारण महारानी प्रभावती में धर्म के अनेक सुंदर संकल्प जागने लगे। देव कुमारियां माता की सेवा और मनोरंजन के लिए मिथिलापुर पहुंच गईं। समय आनंद पूर्वक बीतने लगा।
गर्भकाल पूर्ण होने पर मार्गशीर्ष सुद 11 के शुभ दिन सबकी अपेक्षा के विपरीत एक कन्या का जन्म हुआ। उस समय राजघरानों में पुत्र जन्म का ही उत्सव होता था, लेकिन देवेंद्रों ने नवजात बालिका का उत्सव मनाया। राजा कुंभ भी अपनी स्वाभाविक उमंग को रोक न सके और उन्होंने परंपरा तोड़कर पुत्री का जन्मोत्सव पुत्र के समान ही भव्य रूप से मनाया। इंद्र को पता चलते ही वे बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करने मिथिलापुर आए। एक इंद्राणी ने राजमहल में बाल तीर्थंकर को गोद में लिया। इंद्राणी को जैसे ही बाल तीर्थंकर गोद में मिले, उनकी प्रसन्नता का पार न रहा। इंद्र ने मेरु पर्वत पर जाकर तीर्थंकर के जन्माभिषेक का अत्यंत भव्य महोत्सव किया। जन्माभिषेक के बाद इंद्र ने नृत्य किया और इंद्राणी ने स्वर्ग से लाए उत्तम वस्त्र अलंकारों से बाल तीर्थंकर को सजाया और मंगल तिलक किया। प्रभु के महान गुणों का वर्णन किया गया, स्तुति हुई और नामकरण महोत्सव बड़े समारोह से किया गया। उनका नाम रखा गया मल्लिकुमारी। मल्लिकुमारी जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करने लगी, उनके सौंदर्य में अभूतपूर्व दिव्यता प्रकट होने लगी। उनके रूप का महिमा दूर दूर तक फैल गया। इधर मल्लिकुमारी ने अवधिज्ञान से अपने पूर्व भव के 6 मित्रों को जब आसपास के जनपदों में राजा बने देखा, तब उन्हें उपदेश देने हेतु उन्होंने अपने उद्यान में एक मोहनघर बनवाया। उस भवन के मध्य में अपने ही समान रूप वाली एक सुवर्ण प्रतिमा स्थापित की। उस प्रतिमा के चारों ओर 6 कक्ष बनाए गए, जो प्रतिमा की ओर खुलते थे। अंदर खड़े व्यक्ति को प्रतिमा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। वह प्रतिमा अंदर से खोखली थी और गले के पास खुलती थी। मल्लिकुमारी प्रतिदिन अपने भोजन का एक एक कौर उस प्रतिमा के गले से भीतर डालती थी। इधर विभिन्न माध्यमों से मल्लिकुमारी के रूप की चर्चा उन 6 मित्र राजाओं तक पहुंची। रूप में आसक्त वे सभी राजा ने दूतों द्वारा मल्लिकुमारी के साथ विवाह के लिए राजा कुंभ को प्रस्ताव भेजा। राजा कुंभ ने प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया। इस पर सभी 6 राजा सेनाओं सहित मिथिला की ओर युद्ध के लिए बढ़ चले। राजा कुंभ को जब ज्ञात हुआ कि 6 राजा अपनी सेनाओं सहित आ रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे। एक साथ 6 राजाओं से युद्ध करना असंभव लगा। तभी राजकुमारी मल्ली चरण वंदना करने आई। उन्होंने पिता से कहा, आप व्यर्थ युद्ध की चिंता क्यों करते हैं? इसका समाधान मैं ले आऊंगी। आप निश्चिंत रहें। राजा की आज्ञा लेकर मल्लिकुमारी ने 6 राजाओं के पास अलग अलग दूत भेजे और अशोक वाटिका में मिलने का प्रस्ताव दिया। प्रत्येक राजा ने इसे स्वीकार किया और हर राजा ये मान रहा था कि केवल मुझे ही बुलाया गया है। नियत समय पर 6 राजा अलग अलग द्वारों से मोहनघर में बने 6 कक्षों में प्रवेश किए। वे सजाई हुई प्रतिमा को मल्लिकुमारी समझकर तल्लीनता से निहारने लगे। उन्मादपूर्ण आसक्ति से वे प्रतिमा पर दृष्टि गड़ाए खड़े थे। तभी मल्लिकुमारी आईं और उन्होंने प्रतिमा का ऊपरी ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, भीतर सड़े अनाज की तीव्र दुर्गंध चारों ओर फैल गई। दुर्गंध फैलते ही सभी राजा नाक बंद कर इधर उधर देखने लगे। अवसर देखकर मल्लिकुमारी ने कहा, हे राजाओं, प्रतिदिन एक एक कौर अनाज डालने से ही इस प्रतिमा में इतनी दुर्गंध उत्पन्न हो गई, तो यह शरीर जो मात्र अन्न का पुतला है, हड्डी मांस और मलमूत्र से भरा, उसमें क्या आकर्षण है? फिर उसके प्रति ऐसी आसक्ति क्यों? आप सब आसक्ति छोड़े और पवित्र मैत्री को याद करें। 3 जन्म पूर्व हम सब अभिन्न मित्र थे। मेरा नाम महाबल था। आप सबके नाम अचल, धरण, पूरन, वसु, वैश्रवण, अभिचंद्र थे। आओ, इस जीवन में प्रबल साधना कर हम सब शाश्वत स्थान, मोक्ष प्राप्त करें, जहाँ कभी अलग होने का भय नहीं। मल्लिकुमारी के प्रेरक उपदेश और पूर्व भव का स्मरण सुनकर राजाओं को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने स्वयं अपने पूर्व संबंधों को देखा। वे तत्काल विरक्त हो गए और बोले, भगवती, हमारे द्वारा अनजाने में भूल हुई है। अब हम आपके साथ साधना करके सभी बंधनों का क्षय करना चाहते हैं। आदेश दें। मल्लिकुमारी की स्वीकृति लेकर 6 राजा अपनी अपनी राजधानियों में लौटकर चारित्र ग्रहण की तैयारी में लग गए। श्री मल्लिनाथ भगवान की देह की ऊंचाई 25 धनुष थी
और उनका आयुष्य 55,000 वर्ष था। राजकुमारी मल्ली ने भी माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर मार्गशीर्ष सुद 11 के दिन मल्लीनाथ कुमारी ने 300 स्त्रियों और 300 पुरुषों सहित दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के दिन उनका 8वां तप था। अगले दिन उन्होंने राजा विश्वसेन के घर पारणा किया। दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय यज्ञानी बन गयीं। मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त करते ही साध्वी मल्ली कायुषर्गयुक्त ध्यान में तन्मय हो गई और उसी दिन के तृतीय प्रहर में क्षपक श्रेणी लेकर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस अवसर्पिणी में इतनी न्यून छद्मस्त में चारित्र पर्याय पालन करने वाली तीर्थंकर वे अकेली थीं। दीक्षा के उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य भी केवल उन्हें ही मिला। देवों ने उत्सव मनाया और समवसरण की रचना की। भगवती मल्ली ने प्रथम प्रवचन दिया। प्रभु के संघ में 28 गंधर, 2200 केवल ज्ञानी, 1750 मनःपर्यय ज्ञानी, 2200 अवधि ज्ञानी, 2800 वैक्रियल्ब्धिधारी, 568 चतुर्दश पूर्वी, 1400 चर्चावादी, 40,000 साधु, 55,000 साध्वी, 1,83,000 श्रावक, 3,70,000 श्राविकाएं सम्मिलित थे। लंबे समय तक धर्म की प्रभावना करने के बाद उन्होंने 54,900 वर्ष दीक्षा पर्याय में व्यतीत किए। अंत में 500 आर्यिकाओं तथा 500 भव्यात्मा मुनियों सहित 1 मास के आजीवन अनशन द्वारा अवशिष्ट कर्म प्रकृतियों का क्षय किया और फाल्गुन सुद 12 के दिन सम्मेद शिखर पर सिद्धत्व प्राप्त किया। श्री मल्लीनाथ भगवान का जीवन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियाँ छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।